मेरा पति रोज रात को मुझे नंद के कमरे में भेज देता, कहता उसकी कमर में दर्द है, उसकी कमर की मालिश कर दो। एक रात बेड हल्का हल्का हिल रहा था, मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरा पति नंद के। मेरी नई नई शादी हुई थी, अभी मेरी शादी को एक हफ्ता मुश्किल से हुआ था कि मेरा पति मुझे रोज रात को अपनी नंद के कमरे में भेज देता और कहता कि उसकी कमर की मालिश करो, उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है। मेरी नंद अंधी थी, इसीलिए हर वक्त अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। रात को सोते हुए उसके कमरे के बाहर ताला लगा दिया जाता था। जब मैंने अपने पति से पूछा कि आप अपनी बहन के कमरे में बाहर से ताला क्यों लगा कर रखते हैं, तो पति ने कहा कि वे आंखों से अंधी है और देख नहीं सकती और उसे नींद में चलने की बीमारी है, और मुझे ये डर है कि कहीं वे रात के अंधेरे में नींद में चलती हुई कहीं बाहर ना निकल जाए। इस वजह से रात को सोते वक्त कमरे के बाहर ताला लगा देता हूँ। ये बात मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। इस हकीकत से मैं नज़रें नहीं चुरा सकती थी, मगर अब जब मैं अपनी नंद को कमरे में मालिश करने जाती थी तो उसकी मालिश करते करते मुझे उधर ही नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। इसलिए मेरे पति कमरे को बाहर से ताला नहीं लगाते थे। शायद वे देखते थे कि मैं अपनी नंद के साथ हूँ, उनका ख्याल रख सकती हूँ, इसीलिए वे कमरे के दरवाजे को ताला नहीं लगाते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था, मैं तो तेल लगाते ही बिल्कुल बेफिक्र होकर वहीं पर सो जाती थी और हर रोज मैं खुद यही सोचती थी कि मैं यहाँ पर नहीं सोगत मेरा इंतजार करता होगा, मगर मुझे मालूम नहीं हो पाता था। मैं इतनी जल्दी सो जाती थी, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था। जब मेरी आंख खुलती थी तो सुबह का वक्त हो रहा होता था और मैं अपने पति से माफ़ी मांगती थी तो वे मुझसे नाराज ही नहीं होता था और बोलता था कि तुम मेरी बहन का इतना ख्याल रखती हो और सारा दिन घर के कामकाज करके थक जाती हो, ऊपर से मेरी बहन की मालिश भी करती हो, इसलिए तो मैं शायद वहाँ पर ही थकान के मारे नींद आ जा है। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश होती थी, मुझे इतना अच्छा पति मिला था, मगर फिर भी मैं ज़्यादा वक्त अपने पति के साथ रहना चाहती थी। मैंने उन सब के दौरान एक बात यह नोट की थी कि मैं दूसरे कमरे में होने के बावजूद अपने कमरे के कंपैरिजन में बहुत जल्दी सो जाती थी। मैं जैसे उसकी कमर की मालिश शुरू करती थी, मुझे नींद का एक अलग ही नशा छा जाता था और मैं चंद मिनटों में ही नींद की वादियों में खो जाती थी और मुझे बिल्कुल भी आसपास का होश नहीं रहता था। मुझे नहीं पता था जिस तेल से मैं मालिश करती हूँ वे तेल हर रोज मेरी नंद के साइड टेबल पर कैसे मौजूद होता था। मैंने इस बात के बारे में एक दो बार अपनी नंद से पूछा भी, लेकिन उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। उसके बाद मैं चुप हो गई थी। फिर ख्याल आया शायद राहुल को ये तेल यहाँ रख जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बहन की बहुत फिक्र रहती थी। एक रोज मैं जिस वक्त नंद के कमरे में जाती थी तो उस वक्त से थोड़ा पहले ही मैं आ गई थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नंद की पीठ मेरी तरफ थी, वे साइड टेबल पर रखे तेल के साथ कुछ कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसको मेरी आहट महसूस हुई उनके हाथ एकदम ही रुक गए और वे हाथ पैर मारने लगी। मैं उनको ये करता देखकर एकदम से चौंक गई थी, लेकिन ऐसे लोगों की सोच ज्यादा तेज हो चुकी होती है। वे लोगों की सांसों से, उनके कदमों से ही पहचान लेते हैं कि वे कमरे में कोई और भी है, और यही सोच उनके साथ हुई और वे हाथ पैर मारते हुए बेड पर बैठ गई। लेकिन मेरी सोच मुझे कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। मैंने शक की निगाहें से इस टेबल पर रखे तेल और बेड पर बैठी अपनी अंधी नंद को देखा और खामोशी से तेल उठाकर उसकी मालिश करने लगी और थोड़ी देर में ही मुझ पर नींद का ऐसा नशा छाने लगा, मुझे किसी चीज का होश ही नहीं रहा और मैं फौरन ही उसके बराबर में लेटकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। रोज टेबल पर तेल आ जाना, मेरा रात को एकदम से तेल लगाते ही सो जाना, फिर सुबह ही होश की दुनिया में लौटना, ये सब मेरे लिए ताज्जुब की बात थी। मुझे अपनी नंद से बहुत हमदर्दी थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कोमल पर शक हो रहा था कि वे अंधी नहीं है, मुझसे ये घर वाले कुछ छुपा रहे हैं, मेरा पति भी, मेरी सास और मेरी नंद भी। मैंने आज सोचा था आज सब जान कर रहूंगी। मैंने दिल में ही दिमाग में पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि रात को जैसे ही मैं इसके कमरे में जाऊंगी वे तेल बदल दूंगी। मेरा प्लान पूरा तैयार था, अब मुझे इसे पूरा करना था। मुझे रात का बड़ी बेचैनी से इंतजार था। जैसे ही रात हुई उसके कमरे में दाखिल हुई, वे सामने वैसे ही हरकत में बैठी हुई थी। मैंने अपना हर रोज वाला रवैया किया और तेल को हाथ में लिया। उसने रोज की तरह ही मुझे कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उल्टी लेट गई थी। लेकिन आज मुझे तेल लगाना नहीं बल्कि गिराना था और मैं अपने प्लान के मुताबिक थोड़ा सा तेल उसकी कमीज के दामन पर गिर दिया था, जिसके मुताबिक वे फौरन उठी। मैं एक्टिंग करते हुए से माफी मांगने लगी और उसको पकड़कर वॉशरूम की तरफ ले पड़ी। उसकी वॉशरूम में ले जाते ही मैं फौरन ये बोलकर बाहर आ गई कि मेरा दुपट्टा बाहर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। और बाहर आते ही मैंने वे तेल को बाहर मौजूद था उसको अपने साथ लाए हुई तेल से बदल दिया था और जल्द से जल्द वॉशरूम में दाखिल हो गई। मैंने ये तेल को सेकंड में ही बदल दिया था और बिल्कुल प्लान के मुताबिक इस तेल को साफ करके मैं कमरे में ले आई थी और रोज की तरह ही उसकी कमर की मालिश करने लगी। और हर बार
की तरह जैसे मुझ पर नींद आ रही होती थी, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता वे कुछ समझ आने लगा था, लेकिन मैं हर रोज की तरह ही नींद की एक्टिंग की और उसके बराबर में जाकर लेट गई। मैं बिल्कुल ऐसे लेटी हुई थी जो उसे अंदाजा ना हो कि मैं जाग रही हूँ, जबकि मैं हल्की हल्की आंखें खोल उसको देखने में मगन थी। वे बिल्कुल खामोशी से उल्टी लेटी हुई थी और कोई हरकत नहीं कर रही थी, जिससे जैसे मुझे उस पर शक होता। मैंने और थोड़ी देर उसकी इसी हरकत का इंतजार किया, लेकिन जब वे बिल्कुल वैसे ही रही जैसे वे थी तो मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपने सबके खातिर अपनी नंद को तकलीफ दी और इस बेचारी पर शक किया। मेरा दिल मुझे शर्मिंदा कर रहा था और मैं अपने रब से इस चीज के लिए अंदर ही अंदर माफी मांग रही थी और करवट बदल कर लेट गई। मुझे थोड़ी देर ही हुई होगी करवट बदले, मुझे जैसे महसूस हुआ बेड में कुछ हरकत हुई है। मैं हल्की सी करवट लेकर दूसरी तरफ देखा तो मेरी नंद मेरी तरह पीट कर बैठी हुई थी। मेरा दिल धक से रह गया। जिस बात का मुझे डर था, जिस चीज का मुझे शक था, वे साबित हो रहा था। वे बिल्कुल आराम से खड़ी हुई और सीधा वॉशरूम गई। मेरी आंखें पतरासी गई थी। जो लड़की बिना किसी और की मदद के दूसरी जगह बैठ नहीं सकती थी, वह बिल्कुल आराम से आम इंसानों की तरह वॉशरूम जा रही थी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मुझमें तो अब इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि मैं उठकर इससे ये सवाल कर लूं। मैं खामोशी से लेटी उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वे बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह थोड़ी देर में बाहर आए नजर आए और शीशों पर खड़ी होकर अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। मेरे लिए ये सब एक सांस रोक देने वाला कारनामा था। जिस नंद को मैंने बिना किसी की मदद के कोई काम करते नहीं देखा था, वे बिल्कुल हमारी तरह, हम लोगों की तरह, जिसके पास आंखों की रोशनी होती है, सारे काम कर रही थी। वे कदम कदम चलकर मेरे पास आए और मेरी तरफ देखने लगी। उसने अच्छे से हाथ हिलाकर मेरे मुंह को चेक किया कि कहीं मैं जाग तो नहीं रही। जब उसे यकीन हो गया कि मैं पूरे तौर पर सो चुकी हूँ तो उसने मेरे साथ वह किया जो देखकर मेरी आंखें पथरा गई और मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ ने मुझे शादी के वक्त अच्छी तरह समझाया था, अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने ससुराल वालों को भी आपको अहमियत देनी होगी। माँ का कहना था कि सास माँ जैसी होती है, ससुर बाप जैसे, तो नंद और देवर बहन भाई जैसे होते हैं। मैं वैसे भी काफी रहम दिल की थी, सबका ख्याल रखती थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों को खुद से बढ़कर समझती थी, जिसकी वजह से मेरे पति मुझे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं उस वक्त बहुत खुशनसीब महसूस कर रही थी, लेकिन मेरी इस बात को मेरे पति और नंद ने अपना फायदा बना लिया था। जब मैं शादी होकर इस घर आई तो मेरी एक नंद अंधी थी, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उसके सब काम कोई ना कोई कर देते थे। मुझे इस बेचारी पर बहुत तरस आता था। वे जिंदा होकर भी जिंदा नहीं होती थी। वे इस दुनिया की हसीन मंजर और खूबसूरत रंग देख नहीं सकती थी। मैं इस चीजों को लेकर अंदर ही अंदर बहुत सोचने लगी थी। कई बार तो मैं घंटा घंटा इस बारे में सोचती थी कि बेचारी कैसे इस दुनिया में जी पाएगी। मुझे उसके भविष्य की भी फिक्र सताने लगी थी। क्या ये बेचारी सारी जिंदगी बिना शादी की गुजार देगी? मैं इस बारे में अपने पति से भी बात करती थी, लेकिन उन्होंने भी मेरी सारी बात सुनने के बाद इतना ही कहा था कि ज्यादा परेशान मत हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। शादी को कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि अचानक मेरे पति ने मुझे रात को आकर कहा तुम कोमल के कमरे में जाओ, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, उसकी कमर की मालिश कर दो और रात वहीं ठहर जाना। मैं जो सोने के लिए लेटने लगी थी एकदम हड़बड़ाहट कर अपनी जगह से उठी और मैंने घबरा कर पूछा सब ठीक तो है, क्या हुआ है? कोमल को मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरे पति की आंखों में नमी हो। मैं उनके कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देने वाले अंदाज में बोली, आप परेशान नहीं हो, कमर में तो दर्द होता रहता है, मैं अभी कमर की मालिश कर दूंगी तो वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इतना ज्यादा ना सोचो। मैं उनकी परेशानी अपने लफ्जों से कम करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैं भी कोमल के कमरे में गई जहाँ वे खामोशी से बैठी हुई थी। मुझे एकदम ही एहसासों ने घेर लिया। इसको देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वह उल्टी लेट गई। मैं अभी फिर बिना कोई बात किए उसकी मालिश करने लगी, लेकिन कुछ ही लम्हे में मुझे ऐसी नींद आने लगी। मैं जल्दी जल्द उसकी मालिश पूरी की और उसके साथ ही लेटकर सो गई। मेरी आंख सुबह ही खुली जब वे वॉशरूम जाने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी। मैं उसको वॉशरूम लेकर गई और बाहर आकर अपना काम करने लगी। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मैं अपनी नंद की रोज कमर की मालिश करने लगी। काफी दिन हो गए थे लेकिन इसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था और मुझे भी रात में अपने पति की याद सताने लगी थी। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने हर चीज पर गौर करना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से हर चीज को जांच रही थी। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मेरी सास, मेरा पति, मेरी नंद सभी अजीब लगने लगे थे। मेरी सास और मेरे पति अक्सर बातें करते रहते, लेकिन जैसे ही मैं आती वह दोनों चुप हो जाते। मुझे महसूस होने लगा था कि वह लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, मगर अब मैं थक गई थी। हर रोज मुझे नंद की कमर की मालिश करनी पड़ती थी और इसी वजह से मैं थक कर वहाँ पर ही सो जाती थी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी नंद की हरकत
हरकत 2 दिन से मुझे कुछ अजीब लग रही थी, इसीलिए मैंने तेल बदल दिया ये देखने के लिए कि वाकई उसके दिल में कुछ है या फिर यह मेरा वहम है। मैंने इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताया था क्योंकि हो सकता था यह मेरा वहम हो। अगर मैं इस बात का जिक्र अपने पति से या अपनी सास से करती तो मैं ही उनकी नज़र में बुरी बन जाती। सबको यही लगता कि मैं अपनी अंधी और मजलूम नंद पर इल्जाम लगा रही हूँ, इसीलिए ये सब करके मैं सिर्फ अपने दिमाग से शक दूर करना चाहती थी। मगर जैसे ही मैंने तेल बदल दिया और सोने का नाटक किया तो हैरान रह गई। वे कदम कदम चलकर मेरे पास आए और आकर मेरी तरफ देखने लगी। उसने हल्के से हाथ हिलाकर मेरे मुंह पर फहराया, कहीं मैं सो तो नहीं रही हूँ। जब उसके यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ तो वे दूसरी तरफ गई और साइड दराज से एक मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगी। यह मेरे लिए एक और झटके की बात थी कि बिना किसी परेशानी के मोबाइल यूज कर रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके पास मोबाइल आया कहाँ से, जबकि इसके पास तो कोई मोबाइल फोन था ही नहीं। और वह किसी लड़के से बात करने लगी और उसको बोल रही थी कि मेरी भाभी बेहोश हो गई है, अब तुम जल्दी से आ जाओ, वैसे तुम्हारे तेल में कोई जादू है। उसको लगाते ही भाभी एकदम लुढ़क जाती है। अभी वे गहरी नींद में सो रही हैं और मेरा भाई भी सो रहा है। जब से मेरी भाभी मेरे साथ सोने लगी है तो भाई पीछे दरवाजे को ताला भी नहीं लगाते। उनको यही लगता होगा कि भाभी मेरी रखवाली करती है, चौकीदारी करती है और सारी रात वे जाग रही होती है। उनको क्या मालूम कि भाभी तो कमरे में आते ही सो जाती है और मैं अपने भाई को तो सबक सिखाकर ही रहूंगी। उसको लगता है कि कमरे को बाहर से ताला लगाने से, सिर्फ मोबाइल छीनने से मैं उसकी हर बात मानूंगी, लेकिन यह उसकी भूल है। वे तो ये भी नहीं जानता कि मैं 1 साल से अंधी बनने का नाटक कर रही हूँ। अगर उसको जरा भी भनक पड़ जाती तो वे मुझे मार डालता। उनको यही लगता है कि इस हादसे की वजह से मेरी आंखें चली गई हैं। ये सब सुनना था कि मैं और हैरत में पड़ गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। पिछले 1 साल से मेरी नंद अंधी बनने की एक्टिंग करके सारे घर वालों को बेवकूफ़ बना रही थी और सबकी हमदर्दी बटोर रही थी कि मेरा पति और मेरी सास कोई ना कोई गुल खिला रहे हैं और यह सारे घर वाले मिले हुए हैं। मगर अपनी नंद की एक हरकत बातें सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि यह लड़की सबको अपनी उंगलियों पर नचा जा रही है और सब घर वाले उसकी बातों में आ गए थे। मेरा दिल कर रहा था मैं इसी वक्त उठूं और शोर मचा दूं, सारे घर वालों को इसकी हकीकत बता दूं, मगर ना जाने क्यों फिर कुछ सोच में छिपी रही। शायद ये सही वक्त नहीं था। जो लड़की इतने वक्त से सारे घर वालों को बेवकूफ़ बना रही थी वे कुछ भी कर सकती थी। मैं बगैर किसी सबूत पर उन सब पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी और हो सकता था वे सारा इल्जाम मुझ पर डाल देती। उसके बारे में मैं अपने पति को कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरे पति को ये लगता कि उसकी बहन बेगुनाह है और मैं जालिम भाभी बनकर उसकी बहन के साथ दुश्मनी कर रही हूँ, क्योंकि नंद भाभी का रिश्ता ही इतना कड़वा होता है। मैं बगैर किसी ठोस सबूत के अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि इसी तरह सोने की एक्टिंग करती रहूं। मेरी नंद देर देर तक इस लड़के से फोन पर बातें करती रहती और उसको बार बार घर आने का कहती रहती। लड़का शायद आगे से डरा हुआ था। वे इस तरह रात के अंधेरे में घर के अंदर नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। और सब मेरी नंद उसे बोल रही थी कि तुम परेशान मत हो, मैं सारे घर वालों को नशा देकर बेहोश कर दूंगी और तुम आराम से मेरे घर चले आना। कितने वक्त से हमारी मुलाकात नहीं हुई। यह बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। बेवकूफ लड़की कैसे रात के अंधेरे में सारे घर वालों को बेहोश करने का प्लान बना रही थी और गैर लड़के को अपने कमरे में बुला रही थी। ऐसा लगता था जैसे शैतान पूरी तरह से इसके दिमाग पर हावी हो गया है या फिर इश्क का भूत इस कदर सर चढ़कर बोलने लगा है कि इसे कुछ सही गलत का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। और मैं इस लड़के को बगैर देखे समझ सकती थी कि वे इसके साथ सिर्फ वक्त गुजार रहा है। वे लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। एक वक्त आया कि मेरी नंद की आवाज़ पूरी तरह नशे में डूबी हुई थी। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। मेरी नंद पूरी रात से उस लड़के के चंगुल में आ चुकी थी। अब उसका सिर्फ एक ही हाल था कि उसकी सच्चाई सारे घर वालों के सामने आ जाती। मैं चुपचाप खामोशी से लेटी रही, सुबह होने का इंतजार करती रही। इस रात मुझे मालूम हुआ कि रात कितनी लंबी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस तरह मुझे सुबह होने का इंतजार था ये रात इतनी ही लंबी होती जा रही थी। मुझे अजीब वहम से दिमाग में आ रहे थे। मुझे मेरी नंद से बहुत डर लग रहा था। वे बहुत खतरनाक लड़की थी या फिर शायद साइको थी। फिर इतना तो मैं भी समझ गई थी कि उन सबके पीछे भी जरूर कुछ ना कुछ बातें हैं जो मेरी नंद इस हालत में पहुंच गई कि वे अंधे होने का नाटक करने लगी और खुद को कमरे तक रखती और सारे घर वालों से रिश्ते नाते तोड़कर बैठी हुई थी। सारी रात मेरी कांटों पर गुजरती थी जबकि मेरी नंद सुकून से सो रही थी। जैसे ही मैंने देखा कि खिड़की से सूरज उगने लगा है मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरा पति भी उठा हुआ था। पति ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, परेशान लग रही हो। मगर मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैंने बस इतना कहा कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरा पति उठकर बाहर चला गया और मैं इस मामले के बारे में सोच रही थी कि किस तरह अपनी नंद की हकीकत
हकीकत अपने पति और सास के सामने लाऊं, तब मेरे दिमाग में बस एक ही इरादा आया था। अगली रात जब मैं अपनी नंद के कमरे में सोने की एक्टिंग की तो अपना मोबाइल अपनी नंद से छुपाकर ऐसे पोजीशन पर रखा जिससे सारा कमरा नजर आता। मेरी नंद अब बेफिक्र होकर कमरे में घूमती फिरती थी, फोन पर बातें करती थी। मैंने अपने पति को अपनी नंद के बारे में सब कुछ बता दिया और मेरा पति गुस्से से मुझे देखने लगा। उसको इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें रोज अपनी बहन की मालिश करने के लिए भेजता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, तो मैं ये बात अच्छी नहीं लगती, इस वजह से तुम ये बहाने बना रही हो। तुम चाहो तो उसके कमरे में मत जाओ। मैं जानती थी मेरा पति इतनी जल्दी उन बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने पति को वे वीडियो दिखाए। जैसे जैसे वे उसको देखता गया उसके चेहरे के रंग बदलने लगे, गुस्से से ज्यादा उसके चेहरे पर दुख और तकलीफ देखने लगी थी। हालांकि मैं अपने पति को दुख नहीं दे सकती थी, मगर हकीकत भी उसके सामने लाना बहुत जरूरी था। उससे पहले कि मेरी नंद कोई गुल खिलाती, मेरे पति ने बहुत बार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी नंद इलाज के लिए बिल्कुल बेतैयार नहीं हो रही थी। इसका एक झूठ सा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उसने यही कहा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनकी आंखें चली गई हैं। शायद डॉक्टर को भी मेरी नंद ने पैसे वगैरह देकर इस बात के लिए तैयार किया था। मेरा पति अपनी मां के पास गया और उसको ये सारी वीडियो दिखाए और सारी सच्चाई बताई। मेरी सास को भी सदमे में आ गई, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। तब मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरी बेटी की हरकतें सही नहीं थी, इसका लड़कों से मिलना था, वे कुछ अजीब किस्म की लड़की थी और कुछ कॉलेज में बुरी संगत का असर था जिसकी वजह से वे किसी की बात नहीं सुनती थी। मैंने और उसके भाई ने उसके साथ बहुत ज्यादा शक्ति की थी, इसका कॉलेज बंद करवा दिया, इसे फोन छीन लिया, क्योंकि इसकी इन बरकतों से हम लोग डरते थे। हमारा समझाना इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था और जब इसे हादसे के बारे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो बस वे एक कमरे में कैद होकर रह गई। फिर एक दो बार मैं और उसके भाई ने इस कमरे के बाहर निकलते हुए देखा। अक्सर वे आधी आधी रात को कमरे से बाहर निकलती थी और एक बार तो हमने उसको घर से बाहर जाते हुए देखा तो फौरन उसे पकड़ लिया। तब हमें एहसास हुआ कि इसे नींद में चलने की बीमारी भी हो गई है और हम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे और इसके दरवाजे को ताला लगाते थे ताकि वे रात को उठकर कहीं चली ना जाए। अब समझ आया वे सब भी नाटक था। मेरी सास और मेरे पति ने मेरी नंद को बताया कि उनको उसकी सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, तब भी मेरी नंद को किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं हुई। वो बोली, आप लोगों ने मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं, मुझे मेरा फोन भी छीन लिया, मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया, मेरा कॉलेज बंद कर दिया, इस वजह से मैं बागी हो गई हूँ और ऐसी हरकतें करने लगी हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी वही तकलीफ दूं जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी। लेकिन भाभी की वजह से मेरी सच्चाई आप लोगों के सामने आई, वरना तो मैं इस लड़के के साथ भागने वाली थी। वे बेशर्मी से बोल रही थी। मेरे पति को अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक भाई के सामने अगर वे ऐसी बातें करे तो इस भाई पर क्या बीती होगी। मेरे पति ने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, ना ज्यादा डांटा, ना इस पर हाथ उठाया, चुपचाप इस लड़के का नंबर लिया और उस लड़के से मिले और उसके घर वालों से बात की और उन दोनों की शादी करवा दी, क्योंकि मेरा पति और अपनी बहन को इस घर में रखने को तैयार नहीं था। इसे डर था कि कोई ना कोई गलत कदम उठाएगी, क्योंकि वे आगी हो गई थी। इसे जितना भी रोका जाता उसको कोई फायदा नहीं होता। मेरा पति मेरा बहुत शुक्रगुजार था कि मैं सारी सच्चाई उसके सामने लाकर रखती थी। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना